नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से एक गहरा रहस्य बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं देवादिदेव महादेव के उस स्वरूप की जो पहली नजर में देखने पर शायद थोड़ा डरावना या अकल्पनीय लगे, लेकिन यकीन मानिए आज हम डीकोड करेंगे कि उनका ये भयानक सा लगने वाला स्वरूप असल में ब्रह्मांड के सबसे गहरे विज्ञान और एक बेहद एडवांस्ड कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को कैसे दर्शाता है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं जहां पौराणिक कथाएं और आज का विज्ञान आपस में मिलते हैं। अब जरा इस कमाल के विरोधाभास को देखिए। हम इंसानों के लिए आभूषण का मतलब क्या होता है? सोना, हीरे, रेशम, यही सब ना। हम वही पहनते हैं जो हमारी दौलत और सुंदरता दिखाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर सोने की लंका खड़ी हो जाती है, वो क्या पहनते हैं? शमशान की राख, जहरीले सांप, हड्डियां और जानवरों की खाल। मतलब क्या यह सिर्फ कोई अजीब सी वेशभूषा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिसे हम सुंदरता और दौलत मानते हैं ना, ब्रह्मांड के नजरिए से उसकी कोई खास कीमत नहीं है। तो चलिए आज के सफर की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शिव के विरोधाभास से, फिर देखेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मुकुट, उसके बाद भय और अहंकार पर विजय, फिर करुणा और ब्रह्मांडीय लय, और आखिर में बात करेंगे अंतिम सत्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है शिव का विरोधाभास। देखते हैं कि उनके हर एक प्रतीक में कितनी गहराई छिपी है। हम सब ने नीलकंठ का नाम तो सुना ही है ना? एक तरफ वो सत्यम शिवम सुंदरम है और दूसरी तरफ उनका रूप इतना उग्र है। समुद्र मंथन की वो कहानी याद है आपको, जब अमृत की बजाय दुनिया का सबसे विनाशकारी जहर यानी हलाहल बाहर आया था, पूरी सृष्टि जलने लगी थी। तब शिव ने उस भयानक जहर को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। इसी वजह से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। अब सोचिए ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है। एक परम सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, वो दुनिया को बचाने के लिए सबसे बड़े खतरे को अपने ही अंदर समा लेती है। ये खतरे को गले लगाकर दूसरों की रक्षा करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब थोड़ा ऊपर मस्तक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला हिस्सा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मुकुट। देखते हैं ये कैसे काम करता है। शिव के स्वरूप का सबसे एनर्जेटिक हिस्सा उनका मस्तक और उनकी जटाएं हैं। इसीलिए उन्हें संस्कृत में कपर्धी भी कहा जाता है, मतलब जटाएं धारण करने वाला। अब प्राचीन योग विज्ञान की माने तो हमारे बाल सिर्फ डेड सेल्स नहीं है, वो एक एंटीना की तरह काम करते हैं। जब कोई महान योगी गहरी समाधि में होता है तो उसके दिमाग में अपार ऊर्जा पैदा होती है। शिव की ये जटाएं असल में एक ऊर्जा बांध या कह लीजिए एक एनर्जी डैम की तरह काम करती हैं। ये उस अथाह योगिक शक्ति को बाहर बिखरने से रोकती हैं और उसे शरीर के अंदर ही लॉक कर देती हैं। मतलब सबसे प्रचंड शक्तियों को थामने की ताकत इन्हीं जटाओं में है। और इस शक्ति का सबसे कमाल का उदाहरण है गंगा का धरती पर आना। कैसे राजा भगीरथ की तपस्या के बाद गंगा स्वर्ग से नीचे आई, लेकिन गंगा को अपनी रफ्तार और ताकत पर बहुत ज्यादा अहंकार था। उनका बहाव इतना तेज था कि वो पूरी पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। तब शिव ने क्या किया? उस विनाशकारी और अहंकारी ऊर्जा को अपनी जटाओं की भूल भुलैया में कैद कर लिया। वहां गंगा का सारा गुस्सा, सारा अहंकार शांत हो गया और फिर वो एक बेहद सौम्य और जीवन देने वाली धारा के रूप में बाहर निकली। जरा सोचिए ये कितना शानदार रूपक है। कैसे एक अनियंत्रित और अहंकारी ताकत को एक उपयोगी और शांत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब शिव की जटाओं में सिर्फ गंगा ही नहीं है, बल्कि एक मरता हुआ ग्रह भी है। जी हाँ, चंद्रमा का ये टाइम साइकिल समझिए। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। मौत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने शिव की तपस्या की। तब महादेव ने उस मरते हुए अधूरे चांद को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उसे अमर कर दिया। और इसी के नतीजे में बना हमारा लूनर साइकिल यानी चंद्र चक्र। 15 दिन घटने का कृष्ण पक्ष और 15 दिन बढ़ने का शुक्ल पक्ष। इसी वजह से शिव चंद्रशेखर कहलाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय समय चक्र का एकदम वैज्ञानिक चित्रण है। मस्तक की इन ऊर्जाओं को समझने के बाद चलिए अब शिव के शरीर की तरफ नीचे चलते हैं। हमारा तीसरा खंड है भय और अहंकार पर विजय। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का हर राजा महाराजा हीरे मोती पहनता है, लेकिन महादेव साक्षात मौत को अपने गले में लपेट कर रखते हैं। ये वासुकी नाग है। जब समुद्र मंथन के दौरान इस नाग ने बहुत पीड़ा सही थी, तब इसने शिव की शरण ली थी।
अब अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सांप एक कोल्ड ब्लडेड जीव है जिसे शिव की असीम योगिक गर्मी से सुकून मिलता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू और भी गहरा है। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? सांप से, यानी मौत से। शिव उस सांप को अपना आभूषण बनाकर ये साबित करते हैं कि मौत उनके कंट्रोल में है। साथ ही योग विज्ञान में ये मूलाधार चक्र में सोई हुई उस अपार कुंडलिनी शक्ति को भी दर्शाता है जो अब योगी के पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, एक अहिंसक सन्यासी बाघ की खाल क्यों पहनता है? मतलब एक शांतिपूर्ण योगी जो अहिंसा का पालन करता है, वो एक मरे हुए जानवर की खाल क्यों ओढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो अक्सर हम सबको सोच में डाल देता है। इसका जवाब इसे गहरी बात में छिपा है कि शिव कोई शिकारी नहीं है, वो असल में अहंकार के संहारक हैं। एक बार की बात है, दारुका वन के घने जंगल में कुछ ऋषियों को अपने ज्ञान और अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। जब शिव उनके इस घमंड को तोड़ने गए तो उन क्रोधित ऋषियों ने काले जादू से एक विशाल आदमखोर बाघ पैदा कर दिया। महादेव ने बिना किसी हथियार के उस बाघ का अंत किया और उसकी खाल को अपना वस्त्र बना लिया। बाघ यहाँ प्रतीक है हिंसा का, अहंकार का और इंसान के अंदर छिपी उन पाश्विक प्रवृत्तियों का। बाघ की खाल पहनने का मतलब ही यही है कि एक सच्चा योगी वही है जिसने अपने अंदर के जानवर और अपने अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे खंड की तरफ, करुणा और ब्रह्मांडीय लय। अब हम उन चीजों पर बात करेंगे जो शिव अपने हाथों में धारण करते हैं। शिव के शरीर और हाथों में मौजूद चीजें सिर्फ ब्रह्मांडीय लय को ही नहीं दिखाती, बल्कि उनका एक बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक आधार भी है। अब एक बात बताइए, क्या वो महाकाल जो मृत्यु को भी डरा दे, वो कभी रो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से युद्ध के बाद जब शिव ने संसार का दुख और पीड़ा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर आया। उनकी आंखों से गर्म आंसू छलक कर धरती पर गिरे और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू। ये उस परम वैरागी की करुणा का ठोस रूप है जो इंसान की रक्षा के लिए पत्थर बनकर जम गई। और पता है, आज का विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह मानता है। मॉडर्न बायोलॉजी में रुद्राक्ष को एलियोकार्पस गैनिट्रस कहा जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च ये साफ बताती हैं कि इन बीजों में कमाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। जब रुद्राक्ष हमारे स्किन को छूता है तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करता है जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रिक फ्लो और ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने में मदद करता है। सोचिए, पौराणिक कथाओं के वो आंसू असल में आधुनिक विज्ञान के बायो इलेक्ट्रिक रक्षक हैं। है ना एकदम अद्भुत बात? बिल्कुल इसी तरह उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो सिर्फ मारने का कोई हथियार नहीं है। पुराण बताते हैं कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य की धधकती हुई खगोलीय धूल और एकदम शुद्ध ऊर्जा को इकट्ठा करके ये त्रिशूल बनाया था। इसके जो 3 नुकीले सिरे हैं वो हमारे ब्रह्मांड के 3 बेसिक गुणों को दर्शाते हैं, सत यानी पवित्रता, रज यानी क्रिया और तम यानी अंधकार। शिव इन तीनों गुणों को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरी सृष्टि और इसके हर एक नेचर पर उनका पूरा कंट्रोल है। अब अगर शिव के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में डमरू है, और ये जो नंबर 14 है ना, ये बहुत ही खास है। जब महर्षि पाणिनि ने ज्ञान पाने के लिए घोर तपस्या की थी तो महादेव ने अपना डमरू 14 बार बजाया था। डमरू की उन 14 बीट से महेश्वर सूत्र निकले जिन्होंने दुनिया की सबसे साइंटिफिक भाषा संस्कृत के ग्रामर को जन्म दिया। ये डमरू की धड़कन सिर्फ कोई म्यूजिक नहीं है, ये क्रिएशन की यानी सृजन की पहली धड़कन है, बिल्कुल उस बिग बैंग की तरह जिसने हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, एक हाथ में त्रिशूल से विनाश का संकेत तो दूसरे हाथ में डमरू से निर्माण की गूंज। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं, हमारा 5वां खंड, अंतिम सत्य। शिव के अघोर और रौद्र रूप बाहर से देखने में भले ही थोड़े डरावने लगे, लेकिन असल में वो हमें जीवन जीने का सबसे पारदर्शी और सच्चा मैनुअल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीसरी आंख की। ये आंख बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का प्रतीक है। जब कामदेव ने शिव की समाधि तोड़नी चाही थी तो इसी आंख के ज्ञान की आग ने वासना को जलाकर राख कर दिया था। ये आंख विवेक और हमारे अंदर की जागृति का प्रतीक है। और दूसरी तरफ उनके गले में लटकती नर मुंडों की माला, जिसे मुंड माला कहते हैं, वो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु एक अनंत चक्र है। जिसे हम जिंदगी का अंत मान लेते हैं वो शिव के लिए समय के पहिए का सिर्फ एक छोटा सा बदलाव भर है। और अंत में ये विरोधाभास शिव के सबसे बड़े सच को हमारे सामने रखता है। दुनिया के तमाम राजा महाराजा अपने शरीर को महकाने के लिए महंगे इत्र और चंदन लगाते हैं,
लेकिन महाकाल क्या लगाते हैं? चिता की भस्म या राख। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि राख ही इस भौतिक दुनिया का सबसे अंतिम सच है। चाहे वो सोना हो, लकड़ी हो या हमारा अपना शरीर, आखिर में हर चीज को जलकर राख ही बन जाना है। ये भस्म पूर्ण वैराग्य का प्रतीक है। इंसान का सारा अहंकार जब जल जाता है, उसके बाद जो शुद्धता बचती है, ये भस्म उसी की निशानी है। तो चलिए इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और विचार करने लायक सवाल पर पहुंचते हैं। शिव के ये डरावने से लगने वाले आभूषण असल में हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हैं। वो हमें सिखाते हैं कि मौत को गले लगाकर ही हम सच में निडर बन सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम सब इस अंतिम सत्य को अपनाने और अपने ही अंदर के अहंकार और मृत्यु के डर को भस्म करने की हिम्मत रखते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इन गहरे विचारों के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इन रहस्यों को समझकर सत्य की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।